हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, ओपन बुक एग्ज़ाम से लेकर एक ऑफिशियल न्यूज़ आई है आपकी, जिसमें ये बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब ये दोस्तों अपडेट ऑब्वियसली एक्स स्टूडेंट और जो फाइनल ईयर में सभी के लिए है। एक्स स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमारी कुछ अपडेट नहीं मिल पा रही है, तो भाई एक्स स्टूडेंट वालों बच्चों, आपकी भी वही अपडेट रहती है जो फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए है। तो इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आप आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में यही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर के या एक्स स्टूडेंट के बच्चे हैं, एसओएल, एनसीएफ और रेगुलर के, उनके ओपन बुक एग्ज़ाम वो लोग 10 अगस्त से कंडक्ट करवाएंगे और ये एग्ज़ाम 31 अगस्त तक चलेंगे। अब एग्ज़ाम की जो फाइनल डेट शीट होगी वो 16 जुलाई तक वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएगी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए 22 जुलाई तक रिलीज़ कर दी जाएगी। फॉर दोज स्टूडेंट हु फॉर एनी रीज़न आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम इन ओबी मोड which are scheduled to be begun from 10th August, the university has decided to conduct an additional phase of exam in OBE mode through online, offline, blended mechanism as elaborate below। ये लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे बच्चे जो 10 अगस्त से शुरू होने वाले OBE एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनके लिए वो दोबारा से एग्ज़ाम अगले फेज़ में कंडक्ट करवाएंगे, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकता है या ब्लेंडेड यानी कि दोनों मोड में भी हो सकता है। दिस स्पेशल dispensation is being made as one-time measures for the convenience of such students who are unable to participate in the exam schedule to begin from 10 August, to provide them another opportunity to take their examination subject to the prevalent situation। यानी कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि भाई ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो पाते उनको दोबारा मौका दिया जाएगा, तो भाई ये सिर्फ वन टाइम मेज़र है, इसी साल के लिए ये मेज़र लिया गया है और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये मेज़र लिया गया है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर अबाउट 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ एग्जाम इन ओबीई मोड। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे बच्चे जो ओबीई मोड नहीं दे पाएंगे 10 अगस्त वाला, तो भाई उनके लिए जो अगला फेज रखा जाएगा वो 2 हफ्तों के बाद रखा जाएगा। ठीक है, 2 हफ्तों के बाद, यानी कि 31 अगस्त तक इनके नॉर्मल एग्जाम चलेंगे। उसके 2 हफ्तों के बाद इनके जो बच्चे छूट जाएंगे, यानी कि 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर या उसके बाद से आपके दोबारा एग्जाम लिए जाएंगे। डेट शीट फॉर दिस एडिशनल एग्जाम शॉल बी रिलीज इन ड्यू कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, डेट शीट भी जल्दी रिलीज कर दी जाएगी इनकी, तो उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करते रहेंगे। स्टूडेंट अंडर PWD कैटेगरी इंक्लूडिंग विजुअली इम्पेयर्ड हु हैव अपीयर्ड फॉर OBE रिमोटली एंड हु विशेस टू इम्प्रूव देयर ग्रेड शॉल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर ग्रेड इन दिस एग्जामिनेशन। अब जो PW के बच्चे हैं, अगर वो नॉर्मली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 10 अगस्त से OBE वाले, उसमें अपीयर हो भी जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को फिर दोबारा भी मौका दिया जाएगा कि भाई जो अगले फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी PWD वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा ताकि वो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, और जिन 2 एग्ज़ाम में उनके बेस्ट मार्क्स होंगे, लाइक जो नॉर्मल 10 अगस्त से एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो 2 हफ्ते के बाद होंगे ख़त्म होने के, दोनों में जो उनके बेस्ट मार्क्स होंगे वही कंसिडर किए जाएंगे। ये सिर्फ PWD वाले बच्चों के लिए फैसिलिटी रखी गई है। ठीक है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए। अच्छा, टू मेक द एग्ज़ाम प्रोसेस मोर सीमलेस एंड स्मूथ, स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड देयर एग्ज़ाम फॉर्म कैन सी देयर इंफॉर्मेशन for their unique paper code along with title of exam paper etc. Students who have never filled the exam form can fill the form through their dashboard. In case of any missing information, the student must inform their respective college through email to correct any errors or to update their particulars such as mobile number, email address etc. etc. All our students are advised to access the exam portal फ्रॉम 21 जुलाई टू 26 जुलाई एंड वेरीफाई द करेक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर्स। तो भाई पॉइंट नंबर 4 का जो निचोड़ है वो ये है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, भाई कि पेपर का कोड क्या है आपका, क्योंकि ये सब चीज़ें आंसर शीट पे लिखनी होती हैं, तो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके डैशबोर्ड में प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अब जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं वो तो सेपरेट कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और NC वेब और SOL के जो बच्चे हैं वो अपने रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाकर जो उनका स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है
वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको करेक्शन करवानी है लाइक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो भी फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। ये बोलते हैं 21 जुलाई से 26 जुलाई तक। तो बेहतर है कि ऐसे बच्चे जो अभी तक भी अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं कर पाए थे, तो उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी चेंज करने की। ठीक है, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी 21 जुलाई से पहले भी मिल जाए, तो ऑप्शन आएगा तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बन जाएगी। आपको डैशबोर्ड भी अपना चेक करते रहना है। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 5 समझते हैं। पॉइंट नंबर 5 अगेन यही बात करता है कि भाई जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको 21 जुलाई से 24 जुलाई के बीच अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट की डिटेल सब कुछ उसमें फिल कर सकते हैं। और ये वेबसाइट भी लिंक दे रखे हैं कि यहाँ पे जो एसओएल की वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जो ओबी वाली वेबसाइट है, और एनसीवेब और रेगुलर की जो अलग वेबसाइट थी उसका लिंक दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 6, टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डेटा entry error in the exam form, the portal shall also be made accessible to the college through a link so that the college can, अच्छा तो कॉलेज वालों के लिए है, यानी कि अगर आपने कोई डिटेल गलत एंटर कर दी तो वो जो पोर्टल, जिस पोर्टल से आप डिटेल ऐड करोगे, तो वो पोर्टल कॉलेज के पास भी है, कॉलेज भी उसको रेगुलरली वेरीफाई करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा मॉक टेस्ट शॉल बी कंडक्टेड इन 2 फेज टू मेक द स्टूडेंट फैमिलियर। अच्छा, मॉक टेस्ट दोबारा से कंडक्ट होंगे। अब ये सवाल नहीं करिएगा कि सर हमने पहले दे दिए थे तो दोबारा देंगे या नहीं, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है कि आप वो मॉक टेस्ट देना चाहते हो या नहीं। फर्स्ट फेज जो होगा मॉक टेस्ट का वो 27 जुलाई से होगा और 29 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, और हर दिन 3 सेशन में आपके मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, 24 जुलाई तक मॉक टेस्ट का डिटेल शेड्यूल भी आ जाएगा। सेकेंड फेज जो होगा मॉक टेस्ट का वो 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, और second phase of mock test will be based on real time and single paper of each program of final semester year of undergraduate and postgraduate program of current batch. There will be 3 session of test in each day, the session wise schedule। ठीक है, ठीक है, तो जो सेकंड मॉक टेस्ट होगा उसका शेड्यूल 28 जुलाई तक आ जाएगा, फर्स्ट मॉक टेस्ट का शेड्यूल 24 जुलाई तक आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड मॉक टेस्ट जो होंगे वो 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक होंगे। ठीक है, अच्छा The guideline as issued on 30th May and 1st June related with conduct of OBE or undergraduate and postgraduate courses respectively shall be applicable for the rescheduled exam to be conducted as per revised date sheet notified by exam branch। तो ये लोग बोलते हैं कि जो गाइडलाइन आ चुकी हैं OBE की, यानी कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, वो सब रिमेन्स सेम रहेंगी। ठीक है, ऑल द फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द स्टूडेंट अंडर द दिव्यांग कैटेगरी in general and the visually impaired student in particular such as provision of study material। ठीक है, तो ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए है। एक नोटिफिकेशन इशू हुई थी दिव्यांग बच्चों के लिए 4 जून और 22 जून और 29 जून को, वो नोटिफिकेशन सेम रहेगी। फैसिलिटीज अवेलेबल एट कॉलेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज विल बी मेड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट बिलोंग टू PWD कैटेगरी इन जनरल एंड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो जो PWD और दिव्यांग के बच्चे हैं इनके लिए कॉलेज में भी फैसिलिटी बनाई गई हैं, रिस्पेक्टिव कॉलेज में, वहाँ पर जाकर भी वो अपना OBE दे सकते हैं। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू अदर स्टूडेंट एज वेल विद प्रायर इन्फॉर्मेशन एंड विद द कंडीशन ऑफ एड्रेंस ऑफ गाइडलाइंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। अब PWD के अलावा जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए भी ये गाइडलाइन है, वो भी अगर चाहें तो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर OBE दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन पहले से ही अपने डिपार्टमेंट से बात करके रखनी होगी। अच्छा, एज नोटिफाइड अर्लियर फैसिलिटीज़ ऑफ ICT, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो एग्ज़ाम नहीं दे सकता तो उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर हैं। ठीक है, इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो देख लेना। द प्रोसीजर नोटिफाइड अर्लियर ऑन 2 जुलाई फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द स्कैन इमेजेस ऑन द शीट अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ द पोर्टल शॉल रिमेन द सेम। ये वही वाली चीज़ है जो अलग से 2 पोर्टल बनाए गए थे जहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, जो मॉक टेस्ट आपने दिया था उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अच्छा प्रोविजन मेड फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ स्टूडेंट इफ एनी रिलेटेड विद द OBE इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड विद द डेट शीट शॉल रिमेन द सेम। ठीक है, ग्रीवेंस वगैरह जो भी था वो उसका सेम रहेगा। ठीक है, द डिफरेंट गाइडलाइन has been issued to the dean principal of the faculty regarding the conduct of OBE shall remain unchanged। बाकी इसके अलावा जितनी अदर गाइडलाइन आई हैं वो रिमेन अनचेंज हैं, और बाकी डेट शीट के लिए और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अपनी रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट, DU की वेबसाइट, SOL या NCR की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहनी है। तो यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी।
आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।